नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपनी दिनचर्या में मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी सिस्टम है हमारे खाने पीने और हमारे पचाने के ऊपर निर्भर रहता है कि हम संसार की कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होना बहुत ज़रूरी होता है। खाने के लिए तो खा भी सकते हैं कुछ भी, लेकिन पचाने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान पचाने पे ऊपर देना चाहिए। आजकल जैसे तमाम दिक्कतें लोगों को हो रही हैं कि पेट फूलना, गैस बन जाना, अफारा टाइप का और कच्ची डकारें, ये सब आम बातें हो गई हैं। इस पे कोई नियंत्रण जल्दी कर नहीं पाता है क्योंकि जब खाने पीने पे ध्यान देते नहीं हैं, जो मर्जी वो उल्टा सीधा अपना खाते रहेंगे, तो ये सब प्रक्रिया होना लाजमी हो जाता है। और फिर ऐसे ऐसे चलते चलते मतलब लापरवाही के द्वारा फिर आईबीएस कोलाइटिस की तरफ वो बढ़ने लगता है, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस और ये सब तमाम प्रकार की जो तमाम दिक्कत वाली बीमारियां हैं वो मतलब घर बना लेती हैं। फिर इसमें दिक्कत होती है कि मतलब कैसे इसको, फिर उसके बाद मेडिकल प्रोसेस, तमाम प्रकार की समस्याएं। तो इनसे बचने के लिए आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि खाना और पचाना दो ही चीज़ मुख्य होता है हमारे शरीर में, कि मतलब खाना भी खाना है और पचाना भी है। तो पचाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, जब अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे, अच्छे खासे खान पान का ध्यान देंगे, सुबह गुनगुना पानी का सेवन करेंगे, उसके बाद मोशन अच्छी तरह से मलासन में बैठेंगे जिससे आपका पेट साफ हो जाए 2 मिनट में। इन सब बातों का जब आप ध्यान देंगे, उसके बाद सुबह के टाइम आप सलाद भरपूर मात्रा में खाइए भोजन के पहले। मतलब जितना हो सके कम से कम 100-200 ग्राम सलाद जरूर खाइए आप भोजन के पहले, और फल खाइए, फिर भोजन करिए। तो और एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, पानी भोजन के पहले जो पीना है वो पी लीजिए, भोजन के साथ पानी न पीजिए, 1-2 घूंट पी सकते हैं। फिर भोजन के आधा पौने घंटा बाद पानी का सेवन करिए। तो छोटी छोटी बातें जब आप लोग अपने अंदर इसका ध्यान रखोगे, अपने सिस्टम पे चलोगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। जो कि मुख्य प्रकार से जो हमारे शरीर में बैक्टीरियाज का निर्माण होता है, जैसे गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो जब हम अच्छी चीज़ें ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में अच्छी बैक्टीरिया का निर्माण होता है, जो कि हमारे सारी चीज़ों को वो पचा के अच्छे से उसका विटामिन्स का, मिनरल्स का सारा डिवाइडेशन करके वो अच्छे हमारे सेहत को लगता है। और जब हम उल्टा सीधा खाते हैं तो वैसे उल्टा सीधा हमारे से पेट में बैक्टीरिया भी जो हमारे गलत पाचन को गलत दिशा में वो उसको डाइजेस्ट करता है, उससे तमाम प्रकार की विकृतियां होने शुरू हो जाती हैं, जिससे तमाम प्रकार की लाइफ स्टाइल में दिक्कत होती है और तमाम प्रकार के डिजीज उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे हाजमा न सही रहना, पेट फूल जाना। तो एक स्वस्थ आदमी का सिस्टम है कि जैसे सीना उभरा हुआ, पेट नीचे, ये होता है। लेकिन आजकल ऐसा देखने को कभी मिलता नहीं है। तो इस बात का आप लोग बहुत ध्यान देंगे, खाने पीने पे बहुत संतुलन रखेंगे। और दही, जैसे इस टाइप का जिसको पेट फूल रहा है, गैस हो रही है, तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, तो खाने पीने पे ध्यान देंगे। और दही दही में मिश्री मिला के खाएंगे, क्योंकि दही में जब मिश्री मिलाते हैं तो उसका बैक्टीरिया जो गुण होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, और उसमें प्रोटीन और ये सब मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती हैं। तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा दही के साथ, मतलब ये सब चीज़ें। और दही में सेंधा नमक और ये सब डाल के खाइए, तो दही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दालों का सेवन, जैसे दाल, जो हमारी दालें हैं, तो उसका ज़्यादा सेवन नहीं करना है। ज़्यादा सेवन से आजकल उसमें तमाम प्रकार के गैस्ट्रिक वो रहते हैं, वो जो गैस बनाते हैं। तो दाल कोई भी हो उसके थोड़ा मात्रा में, और पतली दाल का इस्तेमाल करिए, बहुत गाढ़ी दाल का इस्तेमाल न करिए और थोड़ा करिए। शाम के टाइम का भोजन जो है हमारा वो बहुत ही हल्का करिए आप। मुश्किल से जैसे 4 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाइए, और थोड़ा सब्जी और दाल का सेवन रात में ना करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और दूध, जो दूध का जैसे दूध से बनी चीज़ें, दूध का सेवन हो गया, तो इसके सेवन में भी दूध में जैसे हमारे पेट में ऑब्जर्व डाइजेस्ट नहीं होता, किसी किसी को दूध पीने से अफारा चालू हो जाता है,
बार बार मोशन जाने की दिक्कत हो जाती है, तो वो लोग दूध को अवॉइड करेंगे। और जब इस तरह की परिस्थितियां बने तो आप लोग अपने भोजन में बदलाव करिए। जैसे मान लीजिए अरहर की दाल खा रहे हैं तो थोड़ा 1-2 दिन चने की दाल, मटर की दाल, सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस करिए और सब मिक्स करके भी खा सकते हैं। तो अपने आहार पे बदलाव कर दीजिए। जब आप अपने आहार पे बदलाव करेंगे, दिनचर्या में अपने आप सुधार होने लगेगा। तो इन सब बातों का आप ज़्यादा ख्याल रखेंगे। और तली भुनी चीज़ें, रिफाइन युक्त, जैसे आजकल तमाम बाजारू तेल बाजार में उपलब्ध हैं, रिफाइन हुआ और तमाम प्रकार की मतलब कंपनियां सब बना रही हैं, उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देके उसका अपने यहाँ का जो शुद्ध, जैसे सरसों का तेल है और मूंगफली का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। अब आजकल तो तमाम सिस्टम लगे हैं कि मतलब आप इसको बाजार से लेके और बैठ के उसका पिरवा सकते हो। तमाम जगह चक्कियाँ लगी हैं, आजकल ये सुविधा है। तो आप लोग थोड़ा सा समय दे के ये सब चीज़ें कर लीजिए। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए लाखों करोड़ों रुपए की बचत करेगा वो। तो इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, बाजारू तेल से और इससे बहुत बचेंगे। आजकल मैदा और अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैदा और चीनी, नमक, ये 3 चीज़ों का सेवन आप लोगों को बहुत कम करना है। इससे तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं शरीर में, जिससे निजात पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि खाना है तो खाना तो दिन भर है ही है, बिना खाएगा आदमी कोई चल पाएगा नहीं। और पचाना तो, खाने और पचाने में सबसे पहले खाने का तो खाइए, लेकिन पचाने का ध्यान पहले दीजिए कि ये चीज़ पचेगा कि नहीं पचेगा। और बहुत ज़्यादा पेट भर के भोजन न करिए, हल्का 3-3, 4-4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा लीजिए। पानी की सही मात्रा लीजिए, जिससे हमारे शरीर में भोजन डाइजेस्ट होकर अपने अपने स्थान पे वो कार्य अपना करता रहे। हमारे लीवर, किडनी इन सब चीज़ों को ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े आपके द्वारा दिए गए भोजन में। चूँकि जब आप उल्टा सीधा बिना चबाए भोजन को ऐसे गटक जाते हैं, तो उसमें फिर लीवर, किडनी, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाती है उनको पचाने में। तो जब सारी एनर्जी हमारी इसी पे लग जाएगी, तो वो अपना काम अच्छी से कैसे हमारी सेहत को सुरक्षा दे पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कि भोजन बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। क्योंकि जब आप भोजन करते हो तो 20 मिनट के बाद हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि अब संतुष्टि हो गई है, भोजन बस करें। ठीक है ना। तो कभी कभी वो जल्दबाजी में भोजन कर लिए, उसके बाद फिर दिमाग बता रहा है कि अभी तो पेट खाली है, जबकि पेट फूला हुआ है, भरा है। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जब आप बैठ के आराम से भोजन खाएंगे, चबा चबा के उसको निगलेंगे, अंदर करेंगे लिक्विड बना के, तो आपके शरीर में जल्दी मैसेज भी जाएगा कि हाँ भोजन पेट भर गया है। इस बात का आप लोग अंदाज़ा लगाइएगा किसी दिन। तो ये प्रक्रिया जो है, भोजन में जल्दबाजी न करिएगा। खाने पीने में कोई जल्दबाजी न करिए, और हर काम में करिए आप जल्दबाजी, लेकिन खाने पीने में जल्दबाजी ना करिए, जिससे आपका भोजन और पाचन में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ ना आने पाएँ और खाने पीने का सही तरीके से आपकी पूरी शरीर हमेशा स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त रहेगी। तो यही सब तो हमको ध्यान देना है। बाकी जो इसके जैसे गैस की ज़्यादा दिक्कत बन रही है, तो अजवाइन आप 1 चम्मच थोड़ा मसल के उसको आप पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी में नींबू और काला नमक ये सब निचोड़ के पी लीजिए। तो ये इंस्टेंट तुरंत फ़ायदा देता है गैस और ये सारे सिस्टम को। और जब आप अपनी दिनचर्या सुबह से अच्छे से करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को गैस नहीं बनेगी। और कुछ आसन, व्यायाम, जो प्राणायाम हैं, उनका आप सहारा लीजिए, तो आप बिल्कुल एकदम प्योर हो जाएंगे। ये सब झंझटों का छुटकारा ही हो जाएगा। तो आसन में, व्यायाम में आपको मैं कई बार वीडियो में बता ही चुका हूँ हर चीज़, कि जैसे हम वज्रासन में बैठने हैं खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद। तो जब वज्रासन में आप बैठोगे 10 मिनट, 5 मिनट, तो हमारा सारा सिस्टम जो भोजन पचाने का है वो एक्टिवेट हो जाता है, 100% एक्टिवेट होता है, और वो तुरंत फिर अपना काम शुरू कर देता है। और भोजन को जहाँ जहाँ उसका सिस्टम होता है, वहाँ वहाँ पे वो उसको ठीक प्रकार से पचा देता है। तो इस चीज़ का आप लोग पालन करेंगे। और जिनको गैस बन रही है, वो जैसे पवन मुक्त आसन, अपान आसन, इसकी बात करेंगे कि जैसे गैस को बिल्कुल एकदम से जड़ से ख़त्म कर देता है वो आसन। अगर आप साध लोगे
तो वो आपका गैस नहीं बनने देगा। तो इन सब आसनों का आप लोग जब प्रयोग करोगे तो आप लोगों का गैस भी नहीं बनेगी और खाना पचाना सब कुछ अच्छे से होगा। तो आपको मैं वो आसन कुछ ज़रूरी उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको करिएगा और ये चीज़ें अच्छे से आप लोग ग्रहण करिएगा। इस तरह वज्रासन बैठने का आदत आप लोग डाल लीजिए कि भोजन से पहले भी बैठ सकते हैं, भोजन के बाद भी बैठ सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट इसका अभ्यास जरूर करिए आप, स्पाइन सीधी करके बिल्कुल। और इसमें आप हाथ को इस तरह रख सकते हैं, या तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी इसमें किया जा सकता है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। और जिनको ये सब दिक्कतें पेट की ज़्यादा रहती हैं तो वो मंडूकासन भी कर सकते हैं। इस तरह से मुट्ठी बंद करके नाभि के आसपास लगा के किनारे किनारे, और सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे इस तरह से 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। जब इसका अभ्यास करेंगे आप तो सांसों पे नियंत्रण रहेगा और शरीर के ऑर्गन्स पे दबाव पड़ेगा, वो सब अपना मसाज होगा उनका। तो ये सब आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। और उसके बाद ट्विस्टिंग आसन, जैसे हमारे पेट से लेके यहाँ तक इसको कवर करता है पूरा एरिया, तो उसको आप करेंगे सीधा। इसी तरह वज्रासन में जैसे बैठे हैं तो इस तरह से ये पोजीशन में बैठ जाएंगे, ये हमारा। इसके बाद फिर ये पोजीशन और हाथ ये पीछे जाएगा, सीने पे उभार रहेगा इस तरह से। आधा मिनट 1 मिनट इसको आप ट्विस्टिंग कर लेंगे तो आपका भोजन और आंतों में जो दिक्कतें हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। जो भी आप खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा अच्छे से। सेम पोजीशन इधर भी, सीना झुका नहीं होना चाहिए और पेट पे मसाज, जैसे सांस हल्की हल्की चलती रहे। जब सांस छोड़े न, जैसे जैसे सांस छोड़ते रहें वैसे वैसे ट्विस्टिंग इस पे दबाव देते रहें। इस तरह से आप इसको करेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ही अधिक मात्रा में होगा। और अपान आसन की बात कर ले रहे हैं, सीधा लेट जाएंगे और पैरों को इस तरह से आप 1 से 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। और थोड़ा सा इसमें मसाज भी करना चाहेंगे तो मसाज भी कर सकते हैं इस तरह से इधर बगल से भी कर सकते हैं, इधर से। ये आपके 100% हितकर होगा आपके लिए। इस तरह से 1 से 2 मिनट बने रहेंगे इसमें। जो दोनों पैरों से न कर पाए वो एक पैर से इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी देर दबाव देके इस तरह से। और जो कर पाएंगे तो उनके लिए पादन घुष्टासन इस तरह से मतलब अपने पैरों को, पंजों को अपने नाक से स्पर्श कराना, ये भी कर सकते हैं। इस तरह से आप जब अपने सारे तंत्र को समझोगे तभी सारी बातें हो पाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भोजन से ज़्यादा पचाने पे ध्यान दीजिए। और पचाने में जैसे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो थोड़ा सा अपना रूट चेंज कर दीजिए। जो आहार हम ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर के अंदर के सिस्टम हैं वो थोड़ा सा अलग हटके अपना सिस्टम में काम करेंगे। क्योंकि जो विटामिन मिनरल हमको मिलना चाहिए, एक ही खाना जैसे रोज डेली हम बार बार खा रहे हैं तो उसमें उसी टाइप का विटामिन मिलते रहेंगे। जैसे हम आहार बदलेंगे, अपना विचार बदलेंगे, वाणी बदलेंगे, तो उससे हमारे शरीर पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोग करके देखिएगा। और
खाने पीने में हमेशा अपनी प्राकृतिक उपहार जो वरदान स्वरूप हमको मिला है उसका सेवन करिए। आप लोग बाहरी चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने बच्चों को बंद करा दीजिए। आजकल पिज्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल्स में तमाम प्रकार के विसंगतियों वाला भोजन चल रहा है, बच्चे उसमें बहुत खा रहे हैं, तमाम प्रकार के फ्लेवर चॉकलेट का और ये सब चीज़ें। तो इन सब का सेवन आप लोग बंद कर दीजिए। और अगर बच्चों में जैसे हाइट में ग्रोथ में कमी है या वजन नहीं बढ़ रहा है, दुबले पतले हैं, तो उसमें भी आप जैसे केला हो गया, केले को ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा मूंगफली के दाने डाल दीजिए, उसको ग्राइंड करके अच्छे से उसका पीजिए। तो ये सब चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं। और दूध वाला, जैसे दूध के लिए वर्जित होता है आजकल, तमाम प्रकार की विसंगतियाँ जैसे आती हैं, दूध प्योर नहीं मिल पाता है बाज़ार में, तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, फारे की और गैस की। तो उसको आप दूध को अवॉइड करिए, दूध को अवॉइड करिए, उसके जगह पे दूसरा अपना ये सब वो जो जूस का, जैसे सेब का है, तो सेब का सिरका मंगवा लीजिए, गैस के लिए बहुत ही रामबाण चीज़ है वो। और अजवाइन का इसका सेवन करते रहिए। जिनको ज़्यादा इस टाइप का समस्याएं ज़्यादा है वो जीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी, सौंफ, इन सब चीज़ों को दरदरा कूट के उसको रख लेंगे, उसका 1 चम्मच भिगोएंगे रात को, सुबह उसको छान के पी लेंगे। तो इस तरह के तमाम प्रकार के हमारे किचन में तमाम प्रकार के भंडार भरे हैं, औषधियाँ भरी हैं, लेकिन आप सब लोग जब जानकारी इसकी रहेगी, सेवन करेंगे, तभी हो पाएगा। अन्यथा ऐसे बताते रहेंगे हम लोग, आप लोग सुनते रहोगे और अपने मनमानी खान पान रखते रहोगे, तो क्या मतलब हो जाता है। तो इसका बहुत ध्यान देंगे आप सब लोग कि इसका हमेशा पालन करिए आप लोग। अच्छी सेहत हमेशा सबके लिए अच्छी होती है, और ख़राब सेहत का आप लोग देख ही रहे हो, आजकल अस्पतालों में और तमाम जगह इसकी भरमार लगी है। तो आप लोगों को हमेशा सजग रहना पड़ेगा। और आज की वीडियो अब हम यहीं विराम देंगे, और आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप लोग जो नए साधक हैं हमारे, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे और ऑल पे क्लिक कर लेंगे, जिससे उनको सारी हमारी वीडियो उनको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन। और जो हमारे पुराने साधक हैं वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो। और अगर कोई जैसे लाइफ स्टाइल में कोई दिक्कत है या कोई डिजीज, कोई भी समस्या है, आप लोग प्रश्न भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं उस विषय पे, उसका आपका सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप और आपका सब परिवार स्वस्थ रहें, हमेशा निरोगित रहें, और अपने कार्य में, दिनचर्या में बिल्कुल लगे रहें, अच्छे से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।